हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का मतलब है, हाइड्रो शब्द का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन। जब हम हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। C2H5 हाइड्रोजन कार्बन है, ठीक, इसको भी हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। आइए जानते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हम ये क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए जानते हैं असंतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसी को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उसको एल्केन भी बोलते हैं, एल्केन। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसको एल्केन बोलते हैं, और एल्केन ही से हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये भी हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर इसको फार्मूला लिखें तो ये C 2 बार है, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8। ठीक है, और इस एल्केन का एक कॉमन फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n+2। जो यहाँ पर n होता है वो कार्बन की संख्या को दर्शाता है, कार्बन कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। तो जितना हम कार्बन लेंगे उसका दुगुना हाइड्रोजन लेना, अगर उसमें 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दें तो हमारे एल्केन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन लिए थे, उसका दुगुना होता है 4, 4 + 2 6 हाइड्रोजन, मतलब ये एल्केन बन गया। 3 दूनी 6 और +2 8 हाइड्रोजन, मतलब ये एल्केन है। इसका अगर आप बनाना चाहें तो उस फार्मूले से हम बना सकते हैं C4H10। ठीक है, C5 5 दूनी 10 2 12 H12, ये हमारे एल्केन हो गया। ठीक है, उसके बाद से जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार होते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन जब डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसको एल्कीन बोलते हैं, और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है तब उसको एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है दो प्रकार का। फर्स्ट होता है एल्कीन, फर्स्ट होता है एल्कीन और सेकेंड होता है एल्काइन। एल्काइन फर्स्ट होता है एल्कीन, सेकेंड होता है एल्काइन। जब कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े होते हैं तो उसको एल्कीन बोलते हैं। जैसे ये भी हमारा एल्कीन है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है ना, तो एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको फार्मूला लिखे तो C2 और H4, H4 हो गया। इसका लिखे तो C3 और H6। ठीक, इसका भी एक कॉमन फार्मूला होता है जो होता है CnH2n। मतलब जितना हम कार्बन लेंगे यदि उसका दुगुना हाइड्रोजन ले लें तो हमारा एल्कीन बन जाएगा। देखो यहाँ पर 2 कार्बन लिए तो उसका दुगुना 4 हाइड्रोजन ले लें तो एल्कीन बन गया। 3 कार्बन लिए तो उसका दुगुना 6 हाइड्रोजन ले लें तो एल्कीन बन गया। इसका अगला 4 कार्बन ले लें तो 8 हाइड्रोजन ले लेंगे तो एल्कीन हो जाएगा। इसको C5 और H10, ये भी हमारा एल्कीन हो जाएगा। मतलब कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन ले लें
तो एल्कीन हो जाएगा, ठीक। और तीसरा हमारा होता है एल्काइन। एल्काइन मतलब जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया एल्काइन, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ये भी हमारा हो गया एल्काइन, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा C2 और H2। ये देखा जाए तो C3, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, C4 हो गया, ठीक है। और इसका भी एक कॉमन फार्मूला होता है जो होता है CnH2n-2। यदि हम कार्बन जितना लेते हैं उसका दुगना हाइड्रोजन लेकर उसमें से 2 हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो हमारा बन जाता है एल्काइन। जैसे हम 2 कार्बन लिए हैं, 2 का दुगना होता है 4, और 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 हाइड्रोजन ले लिए, ये हमारा बन गया एल्काइन। जैसे यहाँ पर 3 दूनी होता है 6, और 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4, ठीक है। तो ये हमारा एल्काइन हो गया। इसका अगला बनाना चाहें तो C4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस कर दो तो बच जाएगा 6 हाइड्रोजन, ये हमारा एल्काइन हो गया। C5 और H8, ये भी हमारा एल्काइन हो गया। तो ये हम लोग जान लिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त जो एल्केन होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इसको संतृप्त क्यों बोलते हैं और इसको असंतृप्त क्यों बोलते हैं, आइए जान लेते हैं इसे भी। और संतृप्त इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन पहले से ही सिंगल बॉन्ड है, अगर इसमें और हाइड्रोजन को ऐड करें तो नहीं हो सकता, इसीलिए इसको संतृप्त बोलते हैं। लेकिन इसमें असंतृप्त में यदि इस बॉन्ड डबल बॉन्ड को हम तोड़ दें तो हम 2 हाइड्रोजन और ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको असंतृप्त बोलते हैं। तो इसलिए इसको भी बोलते हैं यदि इसकी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दें तो इसमें और हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे।